ड्रामा जेंटलमैन की हैप्पी एंडिंग नहीं होगी। इसका एंड बहुत ज्यादा खराब होने वाला है, क्योंकि लेटेस्ट एपिसोड में जो हमें दिखाया गया है वो बहुत ही अजीब किस्म का है। मतलब डीसीओ फारिस अहमद को भी मार दिया गया। एक ऐसा शख्स जो डीसीओ के रैंक पे बैठा है यार, उसकी तो सिक्योरिटी भी हाई लेवल की होती है, और इकबाल मुन्ना उसके घर में घुस के उसको मार रहा है। आप खुद अंदाजा लगाओ कि डीसीओ का जो स्क्वाड होता है, जो उसका अमला होता है भाई, वो तो अपने घर में नहीं है, वो तो सरकारी घर में बैठा है। आप कैसे घुस सकते हो ये कह के कि मैं उसका दोस्त हूँ और लंदन से आया हूँ और मेरा बड़ा लंगोटिया यार है भाई। और अगर ऐसा होता भी है तो पहले फारिस से पूछना चाहिए था। और मजे की बात क्या है कि मुन्ना के पास पिस्टल भी है। और इससे बड़े मजे की बात क्या है कि जहाँ पर फारिस साहब रहते हैं वहाँ पे सिर्फ एक बंदा दिखाया गया जो उसका सेक्रेटरी है, और साथ एक किचन वाला, ठीक है। उसके अलावा ना तो कोई सिक्योरिटी का बंदा वहाँ पे मौजूद है और ना कुछ और दिखाया गया है। वो बड़े आराम से अंदर आता है, अपना रेफरेंस देता है, मिफ्रा का नाम लेता है और जनाब फट से अंदर। तो फिर उसके बाद क्या होता है, वो उसके रूम में भी जाता है, उससे बातचीत करता है, उसको ठोक के उसको मार के वहां से बाहर आराम से निकल जाता है। इमेजिन करो भाई, कुछ तो रियलिटी दिखाओ। आपने अगर फारिस को मरवाना ही था तो कोई मुकाबला करवाते भाई, कोई टारगेट किलिंग दिखाते। अगर आपने इस टाइप का ड्रामा हमें दिखाना भी है तो कुछ शो तो करो भाई। अच्छा, इससे भी बड़े मजे की बात मैं आपको बताता हूँ कि डीसीओ को मारने के बाद इकबाल मुन्ना मिनिस्टर्स के घर जा रहा है, और उनको पहले ही पता है कि इकबाल मुन्ना ने डीसीओ को मार दिया हुआ है, लेकिन वो आराम से बैठे हैं, इंतजार में बैठे हैं कि इकबाल मुन्ना यहाँ भी आएगा। भाई इकबाल मुन्ना कौन है? रेमती का राइट हैंड था और उसको जरनाब ने चेंज कर दिया। पहले वो भी इसी फील्ड में था, जरनाब के आने के बाद वो तब्दील हो गया। वो सब कुछ छोड़ने को भी तैयार था, लेकिन उसको लोगों ने इतना तंग किया कि उसको पहले दिलबर को मार दिया और उसके बाद उसके बाकी 4 बंदों को मार दिया। तो मसला ये है कि अब हालत देखो मिनिस्टर्स की कि वो घुटनों के बल जमीन पे बैठ गए हैं कि खुदारा हमें कुछ ना कहो। भाई मिनिस्टर की सिक्योरिटी कहाँ गई? एक बंदा घर में दाखिल होता है मिनिस्टर्स के फार्म हाउस में और कोई सिक्योरिटी का बंदा नहीं है, जबकि वो जानते भी हैं कि ये डीसीओ को मार के आ रहा है। तो भाई थोड़ा प्लानिंग करते, आप बाहर अपनी सिक्योरिटी हाई अलर्ट करते। कुछ भी नहीं किया, वो फौरन से गैलरी में दाखिल हुआ है, चलो भाई अब आप दोनों की बारी है। भाई कुछ तो सेंस ऑफ ह्यूमर इस्तेमाल करो। ये क्या दिखाना चाह रहे हो? इस ड्रामे का मकसद क्या है? मकसद तो यही नजर आ रहा है भाई कि जखीरा आंदोदी नहीं होनी चाहिए, करप्शन नहीं होनी चाहिए, जो मजलूमों के ऊपर जुल्म करते हैं उनका खात्मा होना चाहिए। जिस तरह से जरनाब का बाप उसको ज्ञान दे रहा था कि देखा जाए तो हम भी करप्शन कर रहे हैं, हम भी बेईमान है, हर बंदा हर शोबे में बेईमानी कर रहा है, जखीरा आंदोदी कर रहा है, करप्शन कर रहा है, तो तुम किस किस को रोकोगे? तो अब की सूरत हाल क्या है? जो उसको मिलेगा वो उसको मारेगा। भाई आप लोग एंजॉय करो, लास्ट एपिसोड से पहले वाली जितनी भी एपिसोड आती हैं आप उसको एंजॉय करो, फाइटिंग सीन को एंजॉय करो। इकबाल मुन्ना जब तक जिंदा है वो लोगों को मारेगा, और उसके बाद उसका जो इख्तिताम है वो आप सबके सामने है। भाई सिस्टम से कौन पंगा ले सकता है? तो मैं इस ड्रामे से ना, मुझे बड़ी हैरत हो रही है, अजीब सी एक कहानी बन गई है। शुरू में कोई मसला ही नहीं था, फारिस भी ठीक जा रहा था, वो जरनाब का कजन है भाई, और उसके कजन को मुन्ना ने मारा है और वो खुश है और वकालत कर रही है मुन्ने की। कुछ भी थोड़ा सा नहीं आया कि यार मेरा आखिर खून का रिश्ता था उसके साथ, मेरा कजन था। एक अजीब सी मंतक घड़ी जा रही है, एक अजीब सी कहानी आगे चल रही है। और अगर आप लोगों ने इस तर्ज की कहानी बनानी भी थी तो थोड़ा आप चेंज कर देते, क्लाइमैक्स चेंज कर देते, कोई थोड़ी डायरेक्शन उसकी चेंज कर देते। एक बंदा सबसे लड़ रहा है, चाहे वो उसको मिनिस्टर मिल जाए, चाहे उसको कोई ब्यूरोक्रेट्स मिल जाए, किसी को माफी नहीं है। वो अलग बात है यार, उसके राइट हैंड को मारा गया, उसके बाद उसके बंदों को मारा गया, बट दिस इज नॉट अ राइट वे भाई। और अगर आपने डीसीओ को सजा दिलवानी भी है तो इस तरह से तो नहीं होता कि आप उसके रूम तक पहुंच गए हो और कोई रोकने वाला भी नहीं है, फिर मिनिस्टर के घर पहुंच गए हो, उनके फार्म हाउस तक पहुंच गए हो, गैलरी में आप एंटर हो गए, उनके रूम तक आ गए हो, और वो दोनों भाई 2 मिनिस्टर्स घुटनों के बल बैठ गए हैं। भाई हमें माफ कर दो भाई, ऐसे कैसे होता है? कुछ रियल दिखाओ, हमें कुछ ऐसा लगे कि यार सच में ऐसा हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि इसकी एंडिंग बहुत ही खराब है, हैप्पी एंडिंग नहीं होने वाली। तो आज के लिए बस इतना ही, हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।